इन्वेस्टर को बोला कि भाई ये बच्चे हुए 3-4 करोड़ रुपए ये ले लो। यस और उन्होंने बोला ओके। यस। ओके बोल दिया उन्होंने। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार वो कहते हैं यार जीरो प्राइस है, आप बस ट्राई कर लो। वो मत करो, कभी भी अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट में मत बेचो। आशीष जी सीईओ हैं कॉइनस्विच के, जिन्होंने शुरुआत जीरो से करी, शून्य से, और शून्य से वो 9 सालों के अंदर 19,000 करोड़ की नेटवर्थ बना चुके हैं इन जस्ट 9 years। स्कूल फी पे करने के पैसे नहीं होते थे, कॉलेज फी पे करने के पैसे नहीं होते थे। मिडिल क्लास से आता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मिडिल क्लास में वो पैसे कमाने और ग्रो करने की हंगर क्या होती है। रियलिटी होती है कि आपको एक प्रॉब्लम समझनी है, किस यूज़र की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम इतनी डीप है कि वो लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप बड़े बन जाओगे। तो 3 बजे मार्क एंडरसन का ईमेल आता है कि आशीष यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, वी वांट टू मीट यू। एंड दैट वाज द नाइट कि यार मतलब मार्क कौन मिलना चाह रहा है भाई। हाँ, 2018 में ना आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था। Cryptocurrencies should be banned in India. इसकी वजह से इंडिया में ऑपरेट करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जनवरी में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, एक पार्लियामेंट का जो एक एजेंडा आता है, उसमें आता है कि क्रिप्टो को बैन करना इज वन ऑफ द एजेंडा इन द फरवरी सेशन। तो हमें तो यार अब तो क्रिप्टो बैन ही हो जाएगा इंडिया में, अब क्या होगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। अच्छा, बड़ा कितना होता है इंडिया के अंदर ना, हर कोई चाहता है कि अगर मैं स्टार्टअप लॉन्च करूं तो वो यूनिकॉर्न बन जाए। वेल, एक नहीं, लगभग 2 यूनिकॉर्न जितना पैसा, मतलब मोटा मोटा $2 बिलियन की वैल्यूएशन। आज मैं आपको एक ऐसे फाउंडर से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने शुरुआत जीरो से करी, शून्य से, और शून्य से वो 9 सालों के अंदर 19,000 करोड़ की नेटवर्थ बना चुके हैं अपनी कंपनी के लिए ओवरऑल। सो 19,000 करोड़ भाई, ये इतना पैसा है कि एक जन्म, क्या लोगों को कई जन्म लग जाएंगे इस पैसे को कमाने के लिए, बट ये एक ही जन्म में कैसे हो सकता है। इन जस्ट 9 years एक आदमी कैसे ऐसा कर सकता है कि वो जीरो से अपनी कंपनी को ऑलमोस्ट $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर ले जाए। तो आज हम ये डिकोड करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर आशीष सिंघल। आशीष जी सीईओ हैं कॉइनस्विच के, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे साथ बैठे हैं। एक ना सर चीज़ मैंने सीखी थी, ह्यूमन लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। सो अगर आप किसी के साथ बैठे हैं जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक फील्ड में आपसे, तो वो चीज़ें आप में ट्रांसफर होने लगती हैं। तो आपकी आज कुछ नेटवर्थ मेरे में ट्रांसफर होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। या फिर रिवर्स होगा। नहीं, हो सकता है कुछ और आ जाए मेरे से, मैं अच्छा ट्रेडर बन सकूं। नहीं रिवर्स, मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब कम हो जाएंगे पैसे? नहीं। बट आपसे मैं ट्रेडिंग टिप्स ऑब्वियसली सीख सकता हूँ कि बेटर ट्रेडिंग। बेसिक्स तो मैं सिखा ही सकता हूँ सर, बट आपकी इतनी बड़ी कंपनी है सर, मैं क्या ही सिखाऊंगा आपको। नहीं, आपके पास इतनी बड़ी टीम है। लेकिन सीखने की कभी कमी नहीं होती है, एंड आई ऑलवेज वांट टू बी अ बेटर ट्रेडर, क्योंकि अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूँ तो मैं अपने यूजर्स के लिए भी ऐसे टूल्स बना सकता हूँ जो उन्हें बेटर ट्रेडर बना पाए। करेक्ट है सर। सो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। आपने मुझे ये तो बताया कि आप यहाँ से बहुत पास ही मेरठ शहर से बिलोंग करते हैं। आज मेरठ से बैंगलोर और बैंगलोर से ग्लोबल आप कैसे गए? सो मुझे वो पूरी स्टोरी जाननी है, और हमारे पास बहुत टाइम है। सो कहाँ से शुरुआत हुई, हाउ डिड यू स्टार्ट, वो मैं जानना चाहूँगा। तो मैं इसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि कॉलेज तक फ्रेंड्स को फाउंडर से कैसे मिला, देन पहली कंपनी का फेलियर, एंड देन दूसरी कंपनी का सक्सेस, राइट। तो क्योंकि हर जर्नी में देयर आर लेसन्स व्हिच हैज हेल्प्ड मी डू बेटर द नेक्स्ट टाइम, राइट। तो जैसे सबको पता है, मेरठ से आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम पे स्कूल फी पे करने के पैसे नहीं होते थे, कॉलेज फी पे करने के पैसे नहीं होते थे, बट सम ऑफ आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वहीं पे मेरठ में छोटी प्रैक्टिस करते थे। तो जेन्युइन डॉक्टर होंगे मतलब? तो पापा की भी स्टोरी है कि पापा 5 रुपए चार्ज करते थे कंसल्ट करने की। मैं पापा से कहता था, पापा 10 रुपए कर लो चार्ज, हमारा अच्छा हो जाएगा। पापा कहते थे कि यार जिन पेशेंट्स को मैं देख रहा हूँ ना, वो थोड़ा गांव वाला एरिया था, कि अगर मैंने 10 रुपए कर दिया ना, वो आना छोड़ देंगे और वो बीमार रहेंगे लेकिन घर पे रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 रुपए में हमारा गुजारा हो जाता है, हम उतना ही चार्ज करेंगे, राइट। तो पापा के ही आइडियल्स इज व्हाट आई टेक फॉरवर्ड। तो यार ऑनेस्टी से करो, जो कर रहे हो मेहनत से करो। मिडिल क्लास से आता हूँ तो मुझे समझ आता है कि मिडिल क्लास में वो पैसे कमाने और ग्रो करने की हंगर क्या होती है, राइट। और मेरा बचपन से यही था कि पापा ने यूलिप में पैसे खो दिए, इधर पैसे खो दिए, क्योंकि एक बंदा काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है, बट पैसे ग्रो करना एक अलग टैलेंट है।
उसको हेल्प चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो हमारा हमेशा से था, तीनों, मी, गोविंद, विमल, कम फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड्स था। हमारा था कि यार हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि इंडिया के मिडिल क्लास को पैसे ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकें। कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर सकते हो, लेकिन ग्रो करने के लिए एक अलग सुपर पावर चाहिए होती है। कैन वी बी द असिस्टेंट टू दोज यूजर्स, हेल्प देम ग्रो देयर मनी, राइट? तो तभी हमारा था बचपन से ही कि हमें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। पता नहीं था कि वो CoinSwitch और Lemon में कन्वर्ट होगा, बट फिर स्कूलिंग हुई, कॉलेज में गए। कॉलेज में हमारा Amazon में मेरा प्लेसमेंट हुआ। कॉलेज के पहले दिन ही मैं गोविंद और विमल से मिला। गोविंद सेम NSIT में थे, विमल सिस्टर कॉलेज में थे JP में, तो सब साथ ही हैंग आउट करते थे। तो तभी से हमारी फ्रेंडशिप है। ऑलमोस्ट 19 साल से हम दोस्त हैं और अब को-फाउंडर्स ऑफ CoinSwitch एंड Lemon। Amazon में काम करा, वहाँ सीखा कि यार कस्टमर ऑब्सेशन क्या होता है। एक सबको लगता है कि एक स्टार्टअप बनाना ना एक बहुत ही एक आपको अमेजिंग आइडिया आएगा किसी दिन और आप बस तोड़ फोड़ मचा दोगे और आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, लोग आपकी फ़ोटो खींच रहे होंगे, हाथ में ला रहे होंगे आपको। बट ये रियलिटी नहीं होती। रियलिटी होती है कि आपको एक प्रॉब्लम समझनी है, किस यूज़र की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम इतनी डीप है कि वो लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप बड़े बन जाओगे। वो प्रॉब्लम आपको पहले दिन नहीं मिलती। लोग आइडियाज़ से फैसिनेट हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत सही आइडिया है, लेकिन वो यूज़र से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये स्टोरी आती है मेरी पहली स्टार्टअप की, जो थी अर्बन टेलर। वो क्या करती थी कि आपको घर बैठे हुए कपड़े सिलवा के देती थी। अब तरीका है कि यार आप मिंत्रा पे जाओ, ऑर्डर करो, घर आ जाते हैं। थोड़े से इल फिटेड होते हैं बट इट्स ओके बिकॉज वो कॉमन फिट है। अगर आपको परफेक्ट फिट चाहिए था तो टेलर पे जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऊबर का दौर चल रहा था, तो हमने कहा यार घर पे ही आके टेलर आपका साइज वाइज लेगा, कपड़े सिल के आपको परफेक्ट कपड़े देगा। सीम्ड लाइक अ ग्रेट आइडिया ऑन पेपर, राइट? बट रियलिटी बहुत अलग थी। और मेरी रियलिटी, मैं एक टेकी बैकग्राउंड से आता था, मेरे लिए उस इकोसिस्टम से रिलेट कर पाना वाज वेरी हार्ड। तो मैं कभी प्रॉब्लम नहीं समझा यूज़र की, बट मुझे फैसिनेशन था कि यार एक स्टार्टअप करनी है। तो वो स्टार्टअप अल्टीमेटली एंडेड अप फेलिंग, क्योंकि मैं कभी यूज़र से रिलेट ही नहीं कर पाया कि यार उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसको मिंत्रा से जो रेडीमेड वो क्यों खरीदता है, वो फिट स्टिच क्यों नहीं करवा रहा है, या ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है हमारे बिजनेस में। क्योंकि मैं भी सीधा मिंत्रा से ही खरीदता था, मैं भी कभी हर हैकाथॉन में हमें टी-शर्ट मिलती थी वही पहन के घूमता था, राइट? तो मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाया उस प्रॉब्लम से, इसलिए स्टार्टअप डिडंट डू वेरी वेल। तो मेरा यही एडवाइस है जो भी शुरू करना चाहता है कि यार अनलेस यू आर योर सेल्फ फीलिंग दैट प्रॉब्लम एंड यू आर बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ और यू आर बिल्डिंग फॉर अ यूज़र, और आपकी एम्पैथी इतनी हाई है कि आप उसकी दर्द समझ पाओ, तब तक स्टार्टअप मत करना। तो अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लीज। सो आपका स्टार्टअप का नाम क्या था? अर्बन टेलर। अर्बन टेलर। आपने कितने यूजर्स एक्यूमुलेट करे और कितने टाइम के अंदर बंद हो गया स्टार्टअप? ये स्टार्टअप बंद हो गया था ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के अंदर। 2 साल में खत्म? 2 साल में खत्म। हमने फंडिंग भी रेज करी थी कुछ $1 million। कितने $1 million सर? आई थिंक $1.5 या $2 million हमने रेज करे थे। सर मुझे ये जानना है, जैसे आप अमेजोन में काम कर रहे थे, अमेजोन में क्या बैकग्राउंड था आपका? सॉफ्टवेयर डेवलपर था मैं। ठीक है, तो आपने ये कंपनी अकेले शुरू करी है किसी के साथ? तो 2 को-फाउंडर्स थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, जो एक मिंत्रा के ही 2 लोग थे जिनके साथ हमने शुरू। तो मिंत्रा के 2 लोग थे, उनके साथ आपने शुरू किया। हाँ। तो मुझे ये जानना है क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख होगी। हाँ। ये कब की बात है? ये 2015 से 17। सर 2015-17 में $2 million रेज करना, मतलब आज का लगभग या 18 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। कैसे आपने पिच किया, कहाँ से आए थे वो वाले इन्वेस्टर? अभी तो मैं आगे टाइगर ग्लोबल में बाद में जाऊंगा, ठीक है? ये यहाँ पे जानना जरूरी है। आई थिंक वो लोग आए थे, उन्हें हम पे ट्रस्ट था। तो वो कहाँ मिले आपको? हु वर दे? मोस्ट हु वर द इन्वेस्टर्स? तो मोस्टली मिंत्रा के को-फाउंडर थे रवीन, जो मेरे को-फाउंडर वासु को जानते थे। तो कनेक्शन से फंडिंग मिल गई, क्योंकि उन्हें पता था, उनके साथ काम करा है लोगों ने, तो उन्हें पता था कि यार बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे लोग हैं, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, तो उन्होंने फंड कर दिया था, राइट? So he was the one of the इन्वेस्टर्स। ऐसे हमने एक USF करके एक फंड था, उसको भी हमने पिच करा। आपने पिच किया उसको। अगेन जो इनिशियल फंडिंग होती है ना, वो मोस्टली बैकग्राउंड से आ जाती है, कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो उन्हें लगता है यार लोग अच्छे, कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, चाहे अभी आइडिया में कितनी ग्रोथ है या नहीं है वो देखा जाएगा, लेकिन दे आर स्मार्ट पीपल, दे विल फिगर इट आउट। तो सीड फंडिंग इज यूजुअली
किसी के लिए बहुत हार्ड भी हो सकती है अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, किसी के लिए ईजी भी हो सकती है अगर उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, राइट? जैसे आप देखेंगे, मतलब आई शुड नॉट नेम, बट अमन को जैसे 100 करोड़ की फंडिंग, उनकी कंपनी अब शुरू ही हुई है, बट एवरीवन नोज ही इज अ प्रूवन फाउंडर, राइट? आप दीपेंद्र गोयल की बात कर लीजिए, उनकी कंपनी टेम्पल की फंडिंग इनिशियली इज वेरी बिग एंड वेरी इजीली डन बिकॉज पीपल नो हिज बैकग्राउंड, व्हाट ही हैज बिल्ट ऑलरेडी. तो जितना आपका बैकग्राउंड पे थोड़ा अगर फोकस होता है तो आपको मिल जाती है फंडिंग इजीली, सीड. और उसी बैकग्राउंड से नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क आ जाता है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं होगा. तो सर अब यहाँ पर आ जाते हैं आम आदमी. आम आदमी जो आज घर पे बैठा है, कुछ कॉलेजेस के अंदर है, अब उनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है और बैकग्राउंड तो भी बनेगा, बट उन्हें बिना उस सीड कैपिटल के अभी सक्सेस नहीं मिलने वाली, उन्हें चाहिए वो पैसा बिल्ड करने के लिए. तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, व्हाट दे शुड डू? तो मैं भी उन्हीं के एरिया में था और उन्हीं की दिक्कतों में था, क्योंकि जैसे मैं बताया मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा कोई नहीं नेटवर्क लेके पैदा हुए हैं. तो मैं क्या करता था, मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करता था. तो मी, गोविंद एंड विमल हैव वन एवरी सिंगल हैकाथॉन इन इंडिया दैट यू कैन थिंक ऑफ. सिकोया हैक, गूगल कोड फॉर इंडिया, लिंक्डइन हैक. अब इन हैकाथॉन्स में क्या होता था, हम बड़े लोगों से मिलते थे. जैसे सिकोया में मैं सिकोया की टीम से मिला, उन्होंने मुझे 2017 में फंड किया क्योंकि उन्होंने मुझे 2015 में हैकाथॉन जीतते हुए देखा था. तो व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दीज इवेंट्स यू मीट गुड पीपल, राइट? एंड धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनता है. ऑब्वियसली उन हैकाथॉन्स में आपको जीतना पड़ेगा या कुछ अच्छा शोकेस करना पड़ेगा कि दे नोटिस यू. तो जो भी कॉलेज में है या जस्ट आप जॉब कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन बिल्ड करिए, ऐसी कम्युनिटीज़ में जाइए, वहाँ आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली बनेगा. सो आपने बताया इवेंट्स में जाओ, कम्युनिटीज़ में जाओ, जहाँ पर बड़े लोग आते हैं वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा. और अपने को शोकेस करना पड़ेगा. यू शुड हैव अ टैलेंट. यू शुड हैव अ टैलेंट. जैसे हमारा टैलेंट था भाई, हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते थे, अमेजिंग आइडियाज़ लाते थे, प्रोडक्ट 24 घंटे में बना देते थे. तो हमारे लिए हैकाथॉन वॉज परफेक्ट. तो हम हैकाथॉन्स में जाते थे, वहाँ पे लोग हमें जीतते हुए देखते थे, हाथ मिलाते थे, कार्ड स्वैप करते थे, और धीरे धीरे ओवर टाइम वी डिडंट नो कि हम यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं. लेकिन आगे की जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, सेम पीपल केम बैक टू अस एंड फंडेड अस लेटर. स्टीव जॉब्स वाली बात हो गई, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग एट द पास्ट. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आपने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता. तुम्हारे घर पर बैठ के तुम्हें लोग नहीं मिलने वाले. आपको निकलना पड़ेगा, इवेंट्स में जाना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, एंड अपना टैलेंट शोकेस करना पड़ेगा. और अपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे आई एम ए सोशल पर्सन, मुझे लोगों से मिलना इतना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे इंट्रोवर्ट हूँ. लेकिन जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आता है, वो आप कर सकते हो. तो जैसे मुझे मज़ा आता था हैक्स बनाने में, कोड करने में, तो मैं वहाँ जाता था और कोड करता था. आई डिडंट केयर अबाउट पीपल, बट पीपल विल कम टू यू, टॉक टू यू, देन यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक कनेक्शंस. तो नेचुरली, एटलीस्ट मेरे लिए नेचुरली कनेक्शंस बिल्ड करना वॉज मच ईजियर इन द एनवायरमेंट आई वॉज कम्फर्टेबल इन. तो मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से हट के जाओ, बट फिगर आउट यार व्हाट यू लव प्लस एन इंटरसेक्शन ऑफ नेटवर्किंग, और उन इवेंट्स में जाओ एंड देन यू विल मेक योर गुड नेटवर्क. सो एक मुझे पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि लोगों के लिए जो क्वेश्चन था कि भाई इनिशियली कैपिटल कहाँ से आएगा. अब आ जाता है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मेरा, जो आपने अपना स्टार्टअप बनाया. अब स्टार्टअप शुरू करना, फंडिंग भी उठा लेना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर को जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. तो अब मुझे पहला जानना है कि उन 2 सालों में कितना पैसा बर्न हुआ, क्या सारा पैसा बर्न हो गया? नहीं, तो हमारा आई थिंक हमने 3 या 4 करोड़ बैंक अकाउंट में बचा था, लेकिन हम मतलब अब हो नहीं पा रहा था. क्योंकि आप जब एक स्टार्टअप शुरू करते हो, आप एक अजम्पशन से शुरू करते हो कि यार शायद यूज़र की ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. जैसे मैंने कहा कि वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, वी पिक द रॉन्ग प्रॉब्लम, और हमने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि यार ये रॉन्ग प्रॉब्लम है, उसे जल्दी ही शट डाउन कर दें. हमें 1-1.5 साल लग गया टू रियलाइज. 1-1.5 साल जल्दी होता है सर? किसी के लिए जल्दी होता है, किसी के लिए लेट होता है. मुझे लगता है कि अगर जो नॉलेज मुझे आज है, अगर वो मुझे तब होती तो मैं शायद 3-4 महीने में ही बता सकता था कि यार ये आइडिया चले ना चले, बट ये मेरे लिए नहीं है, राइट? एटलीस्ट मैं ये बता सकता था. और आपको एक स्टार्टअप में 100% चाहिए होता है, यू कांट हैव दैट डाउट. अभी कोई इंडिया में सेम इस तरीके के बिजनेस पे काम कर रहा है? कंपनी चल रही है? एक स्टिच करके कंपनी है, डूइंग वेरी वेल. बहुत सारी कंपनी है जो सेम आइडियाज़ को आगे लेके गई और अच्छा कर रही है. सो व्हाई डू यू थिंक कि आप वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मेरा
इंटरेस्ट नहीं था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने ओके। तो मैं आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाया शायद। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ से सोल्यूशन आ रहा है हाँ। फॉर एवरी स्टार्टअप फाउंडर कि पहले ये देखो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है। यस एब्सोल्युटली, आपका इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि स्टार्टअप पे ना हजारों प्रॉब्लम आती है हर दिन, कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ शायद प्रॉब्लम ऊपर चल रही होगी, राइट। तो अगर आपका विजन पे रिलेट नहीं कर सकते कि आपको यार ये करना है लाइफ में सॉल्व, तो आप उन प्रॉब्लम से डिफीट हो जाओगे, आप कभी ना कभी गिव अप कर दोगे, राइट। बट अगर आपका विजन क्लियर है कि यार मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं लाखों करोड़ों लोगों का भला कर दूंगा एट द एंड, then you will fight all of these problems years after years after years. You will not get tired, right? तो वो एनर्जी के लिए आपका प्रॉब्लम से रिलेट करना बहुत जरूरी है। अभी भी सर मैं फेलियर स्टार्टअप पे ही रहूंगा बिल्कुल क्योंकि फेलियर से हम सीखते हैं। सीखना मिलता तो है। मैं तो वहीं से जाऊंगा क्योंकि सक्सेस तो मुझे पता है, Yes. लोगों को भी पता है, कॉइन स्विच लेमन सब देख सकते हैं। तो आपने सर जब शुरू किया तो कितने महीने के अंदर आपको सीड कैपिटल मिल गई थी? सीड कैपिटल हमें एक्चुअली शुरू करने से पहले ही मिल गई थी। मजा आ गया तो हम पे 50 लाख रुपए थे, जो रवीन, संजय, जो जान पहचान के लोग थे, उन्होंने हमें पहले ही पैसे दे दिए थे, तो बैंक अकाउंट में पैसे थे। ठीक, तो आपने शुरू किया। हाँ। अब मुझे ये जानना है कि हमने कितने यूजर्स तक अपने स्टार्टअप को हम लेके गए? तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक्चुअल 10 से 20 हज़ार यूजर्स ने हमसे कपड़े सिलवाए थे। तो काफ़ी बड़ा, मतलब 10 से 20 इज ऑल्सो वेरी गुड। तो वही मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, न्यू यूजर्स को क्या लगता है, बैंगलोर जैसे शहर में ना लोग एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। ठीक है। एक नई स्टार्टअप आती है, वो कहते हैं यार देखते हैं क्या होता है, राइट। तो बैंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी। क्यों कहा जाता है कि वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है? बिकॉज वहाँ पे लोग आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ आइडियाज। अच्छा। आप कोई भी रैंडम आइडिया आप उन्हें घर पे नारियल पानी में डिलीवर करेंगे ना, वो कहेंगे यार देखते हैं कैसी सर्विस है। लेकिन हमें देखना है रिपीटेबिलिटी, हमें देखना है क्या हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या अगर मैंने एक बार आपको कपड़े सिल के दिए तो क्या अगले 10 कपड़े जो आप सिलवाओगे मुझी से सिलवाओगे या ये वन ऑफ था? तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें रिपीटेबिलिटी नहीं है। प्लस जो क्वालिटी हम यूज़र को दे रहे थे वो वेरी करती है, क्योंकि एक टेलर में भी परफेक्ट फिट करता है, दूसरा टेलर सेम मेजरमेंट का थोड़ा इधर उधर कर देता है, तो वो फिनिशिंग इज नॉट एब्सोल्युटली परफेक्ट एवरी सिंगल टाइम, राइट। और दिस इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क, तो इसको रिपीटेबिलिटी करना इज वेरी हार्ड। सो 20,000 लोगों तक पहुंचने में आपने यूजर एक्वायर कैसे करे थे और पर यूजर कितना पैसा बर्न किया था टू गेट दैट यूजर? तो सबसे पहले हमने एक बहुत छोटा सा फेसबुक पे एक फॉर्म फिल करके डिस्ट्रीब्यूट किया था कि यार किसी को अपने रेडीमेड क्लोथ से प्रॉब्लम है, उसका ऐड चलाया था। ठीक है। एक फॉर्म सा था, वो फॉर्म भरते थे, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं थी, वो फर्स्ट फॉर्म भरते थे, अपना फ़ोन नंबर देते थे, हम कॉल करते थे, टेलर को घर भेजते थे और देखते थे कि भाई वो चल रहा है नहीं चल रहा। उसमें पैसा कितना चार्ज करते थे? मतलब वही ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेरा ये मानना बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, कभी भी अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट में मत बेचो जब आप शुरू कर रहे हो स्पेशली। ओके, सो ये आप लोगों की लर्निंग है। क्योंकि जब आप डिस्काउंट में बेचते हो ना कोई, तो आपको नहीं पता कि आपकी सर्विस अच्छी है या वो डिस्काउंट की वजह से आपको ले रहा है। अगर आपने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो यूजर विल बी विलिंग टू पे हायर। ओके, दैट इज द मार्क कि आपने अच्छी प्रॉब्लम पकड़ी है, कि आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि यूजर इज विलिंग टू पे यू फॉर इट। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि यार वो भी प्रॉफिटेबल हो और यूजर इज विलिंग टू पे दैट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार वो कहते हैं यार 0 प्राइस है, आप बस ट्राई कर लो। वो मत करो, एटलीस्ट इन द एक्सपेरिमेंटेशन फेज। जब आपको तो कॉइन स्विच ने ब्रोकरेज को 0 कर रखी है ऑप्शंस में। एक्सपेरिमेंटेशन फेज, जैसे मैंने बोला कि कॉइन स्विच ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ऑप्शन मार्केट चलता है क्रिप्टो में। अब हमें यूजर बेस ग्रो करने के लिए, प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, नाउ वी कैन डू दैट। तो ऑब्वियसली लेटर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं तब यू शुड बी वेरी क्लियर कि यूजर आपको पे कर रहा है या नहीं, ज्यादा कर रहा है मार्केट से या कम कर रहा है। दैट विल टेल यू उसकी इंटेंट कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। अगर वो आपको डबल पैसे दे रहा है कि यार ये 100 रुपए की टी शर्ट आती है लेकिन मैं तुम्हें 200 देने को तैयार हूं अगर तूने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, देन यू नो इट इज अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। फिर देखो आपकी कितने लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये 100 में से एक बंदे की प्रॉब्लम है या 100 में से 99 की प्रॉब्लम है। दैट विल टेल यू मार्केट साइज। और जहां ये मार्केट साइज एंड दिस अपॉर्चुनिटी कि यूजर इज विलिंग टू पे यू मीट्स टुगेदर, दैट्स वेयर यू फॉर्म $1 billion कंपनीज।
क्या बात है सर। तो आपने अपना स्टार्टअप जो बंद किया, ये तो अब आपने डिसीजन ले लिया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे आगे नहीं करना, इन्वेस्टर को बोला कि भाई ये बच्चे हुए 3-4 करोड़ रुपए ये ले लो, यस और उन्होंने बोला ओके, यस, ओके बोल दिया उन्होंने जो भी कि यार, क्योंकि इन्वेस्टर कहता है नहीं यार तू कर मैं साथ में हूँ और पैसे, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा करता है कि भाई मेरे को जीरो थोड़ी करना अपना। तो कैसे जवाब दिया आपने उसे, कैसे हैंडल किया? इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट। तो एक होते हैं बहुत जो यंग और न्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि यार मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। जो थोड़े से लर्नड इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं स्टार्टअप इकोसिस्टम वालों से ही पैसा रेज करा था, उन्हें समझ आता है कि यार 100 में से ना एक ही स्टार्टअप चलता है। करेक्ट है। तो 99% ऑफ द टाइम, स्पेशली इन दिस स्टेज, यू विल लूज मनी, बट जो एक से आप इतना कमाओगे कि दैट विल बी इनफ टू फिल दिस गैप। तो उन्हें भी ये समझ आता था। प्लस डेटा, ऑलवेज रिप्रेजेंट डेटा टू योर इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स। मंथली करते थे, क्वार्टरली करते थे? हम मंथली करते थे, क्योंकि छोटी कंपनी। मंथली इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन देते थे? प्रेजेंटेशन या एक ईमेल विद कि यार ये की नंबर्स चल रहे हैं, कि कैक कितना चल रहा है, रिकवरी कितनी, LTV जो हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है यूजर की, कितने वो हमसे करा रहा है, रिपीट रेट क्या है। ये सारे मेजरमेंट हेल्प्स यू नॉट आंसर इन्वेस्टर, आंसर योरसेल्फ, इज दिस अ गुड बिजनेस और नॉट। ओके, सो आपने उन्हें बस मना किया। अब आपको कितना टाइम लगा वो स्टार्टअप छोड़कर कॉइन स्विच को शुरू करने के लिए? वो कितना बड़ा का ट्रांजिशन पीरियड था? तो वो 1 साल का ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली 1 साल का ट्रांजैक्शन। कुछ भी नहीं था भाई, बहुत तेज जा रहे हो यार। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बंद करने से पहले पता था कॉइन स्विच शुरू करना है, ये था। तो इसे बंद कर दो। तो ये नहीं था कि बंद इसलिए कराए, बट हम क्रिप्टो ट्रेडर थे 2014-15 से। Okay. हमने बिटकॉइन व्हाइट पेपर, जैसे मैंने बताया, हैकाथॉन्स में हम पार्टिसिपेट करते थे, तो हमें बिटकॉइन, वी स्टम्बल्ड अपॉन बिटकॉइन, पढ़ा व्हाइट पेपर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसे मैंने बोला यार हम तो ए सोशल लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिलीफ रहता है। एंड बिटकॉइन वाज सॉल्विंग कि आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, आप 2 यूजर्स के बीच में डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। हमें कहा यार ये तो इसलिए गेम चेंजर, कि जैसे आप लोन लेने जाते हो, आप बैंक मैनेजर को कितनी अच्छी तरह जानते हो, डिपेंड करता है आपको लोन कितनी जल्दी मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा। करेक्ट है। और हम वैसे लोग हैं नहीं, हमें होता है कि भाई रूल्स हैं, सबके लिए इक्वल होने चाहिए, तो मुझे भी उतने में ही लोन दो जितने आपसे किसी बिलियनर को दे रहे हो। तो हमें था कि ये टेक्नोलॉजी कैन चेंज द एंटायर इकोसिस्टम। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके करप्शन बंद हो जाएगा, जिससे आप ऐसे सिस्टम बना पाओगे जो इक्विटेबल है। चाहे एक दूर दराज का फार्मर लोन लेने जाए, चाहे एक बिलियनर लोन लेने जाए, अगर रूल सेम है, सबको सेम टाइम सेम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप बैंक मैनेजर को जानते हो या नहीं जानते हो। तो वी आर वेरी फैसिनेटेड बाय बिटकॉइन ऑलरेडी। फिर इथीरियम आया एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हम ट्रेड करते थे क्रिप्टो ड्यूरिंग आवर स्टार्टअप टाइम एज वेल। तो क्रिप्टो ट्रेड क्या करते थे? खरीद के रखते थे? नहीं, ये भी होता था कि बेच दो, खरीद के बेच दो। प्लस ये होता था कि दूसरे कॉइन्स आते थे। हाँ। अब दूसरे कॉइन्स ना इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे कि आप INR में खरीद लो। ओके। तो आपको एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो में कन्वर्ट करना पड़ता ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड भी करना पड़ता था कि अच्छा वो क्रिप्टो बढ़ रहा है, वो खरीद लिया, अच्छा अब वो बढ़ गया है, निकाल के वापस बिटकॉइन में आ जाओ, राइट। तो ऐसे ट्रेड होता था। ओके। तब हमें रियलाइज हुआ कि यार प्राइस ऑफ अ क्रिप्टो, ये आप अपने पैसे से करते थे? ये अपने पैसे से करते थे। तब हमें रियलाइज हुआ कि यार क्रिप्टो का प्राइस वेरी कर रहा है हर एक्सचेंज पे, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी कम होती थी। वो तो कमाल की चीज थी। हाँ, तो हमने कहा कि हमने अपने लिए एक एग्रीगेटर बनाया। हमने कहा कि यार जब भी हम ट्रेड करने जाएंगे ना, हम सारी एक्सचेंजेस से प्राइस लेंगे, तो हमें पता होगा कि किस पे बेस्ट प्राइस चल रहा है और उसी पे जाके ट्रेड कर लेंगे। हमने ये अपने लिए बनाया था एज अ हैक। फिर हमें लगा यार हमारी प्रॉब्लम है तो शायद ये और लोगों की भी प्रॉब्लम हो। हमने उसे बिटकॉइन टॉक पे पब्लिकली लॉन्च कर दिया। एंड दैट वाज द जर्नी ऑफ कॉइन स्विच। तो हमें कभी ये नहीं था कि हमें 1 साल बाद शुरू करना है, क्या करना है। वाइल वी वर वर्किंग एट आवर ओन कंपनीज, हम रात को काम करते थे इस पे। आप जॉब कर रहे थे? जॉब कर रहे थे। आपने स्टार्टअप बंद करके, पहले स्टार्टअप जब शुरू किया होगा तो जॉब छोड़ी होगी? जॉब छोड़ी थी। फिर से स्टार्टअप बंद करके फिर से जॉब में आ गए? हाँ। कौन सी जॉब में? लिव स्पेस। तो लिव स्पेस में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था अगेन। वहाँ पे गोविंद भी लिव स्पेस में ही था उस टाइम पे। तो हम ट्रेड करते थे क्रिप्टो और हम साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। इंदिरा नगर में मेरा घर था। तो हम 7 बजे ऑफिस से आते थे, 7 बजे से रात के 3 बजे तक काम करते थे, फिर सुबह 8 बजे दोबारा ऑफिस के लिए जाते थे। तो सोते तो बहुत कम थे? बहुत कम थे तब तो थोड़े यंग भी थे तो कम स्लीप चाहिए थी। तो और वीकेंड पूरा काम करते थे। तो हम यही डेवलप कर रहे थे कॉइन स्विच। और हमने अपने फाउंडर्स वहाँ के लिव स्पेस से पूछा कि यार हम ये कर रहे हैं साइड में प्रोजेक्ट, आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। उन्होंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज काम चल रहा है तो आप करते रहो। तो
वहाँ पे हमने 2017 में इसे लॉन्च कर दिया था एंड ऑर्गेनिकली इट पिक्ड अप। हमें रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि ये कितने लोगों की प्रॉब्लम है। पूरे 160 देशों से लोग कॉइनस्विच यूज़ करते थे उस टाइम जब ये ग्लोबल प्रोडक्ट था। क्या बात। और हमारा रेवेन्यू लिव स्पेस से शायद थोड़ा ज़्यादा, आई शुडंट से दिस बट शायद थोड़ा सा ज़्यादा था उस टाइम 6 महीने के लॉन्च में। क्या बात। तो हमें लगा कि यार अब तो छोड़ देते हैं, फिर इसे प्रॉपरली कंपनी की तरह शुरू करेंगे। दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। So, इसके लिए जो आपने बनाया ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप था स्टार्टिंग में। yes. आपने अपना पैसा लगाया। यस। कितना पैसा लगा होगा डेवलपमेंट में तब? इसमें कुछ, क्योंकि हम ही सब डेवलपर थे, तो AWS की कॉस्ट आती थी 5,000 रुपये आती थी। फिर तो कुछ भी नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये कॉस्ट आती थी, कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो वो आपने डेवलपमेंट किया, उसके बाद आपको फंडिंग जो कॉइनस्विच के लिए मिली, हाँ। वो क्रिप्टो पे तब यकीन, तब किसी इन्वेस्टर ने पैसा डाला, वो जर्नी क्या थी, वो स्टार्टिंग फेज क्या था? उसकी भी स्टोरी थोड़ी वियर्ड है और उसकी स्टोरी एक्चुअली मुझे काफी साल बाद पता लगी कि वो स्टोरी थी एक्चुअली। ओके। पीछे से क्या हुआ था कि हमने वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया था। करेक्ट है। और तब कुणाल शाह यूज्ड टू बी वाई कॉम्बिनेटर के वन ऑफ द, कि वो फिल्टर करते थे शायद कंपनीज को, हमें नहीं पता थी। ओके। उन्होंने हमारी प्रोफाइल देखी होगी, उन्हें लगा ये तो अच्छी कंपनी है, उन्होंने सिकोया को बोला। अच्छा। सिकोया के किसी एनालिस्ट ने मेरे दोस्त को कांटेक्ट करा टू कनेक्ट मी टू हिम। ओके। तो somehow we got connected। तो तब तक मुझे नहीं पता था कुणाल ने ये सब किया है। तो उन्हें अच्छे लगे हम, उन्हें था कि यार क्रिप्टो हमें तो समझ आता नहीं है, हम तुम्हें जानते ही हैं, तुमने सिकोया हैकाथॉन जीता था, तो हमें पता है कि यार तुम तो टेक्निकली अच्छे साउंड लोग हो, हम बस तुम्हें पैसा दे देते हैं, करो जो कर सकते हो। तो हमने शुरू कर दिया और बाद में 2-3 साल बाद मुझे पता लगा कि कुणाल रेफर्ड अस टू सिकोया। बात हुई आपकी कुणाल से इस बारे में? कुणाल इज एन इन्वेस्टर एज वेल। इन कॉइनस्विच ओनली? इन कॉइनस्विच। तो वो 2021 में आए थे प्रॉपर इन्वेस्टर की तरह, बट उससे पहले भी ही हैड अ हेल्पिंग हैंड इन आवर कंपनी। तो क्या इनिशियल फंडिंग थी आपकी? ये हमारी थी 1.2 मिलियन या 1.5 कि ले लो बस स्टेक्स दे दो अभी हमें इनिशियली। क्योंकि हम टेक्निकल सॉल्यूशन था, हमें रेवेन्यू था, प्रॉफिटेबल था। आपने किस वैल्यूएशन पे दिए तब जो फर्स्ट फंडिंग? 6 मिलियन, आई थिंक अबाउट 6 मिलियन। तो 20-22% हमने दिया था सिकोया को। सिकोया प्लस कुछ एंजल इन्वेस्टर जैसे अनुज और रमाकांत जो लिव स्पेस के फाउंडर है, वो दोनों आ गए थे कैप टेबल पे। तो तुम सही जा रहे हो बेटा, हमने देख लिया तुम्हें। अच्छा चल रहा है तुम्हारा, तो हम भी डाल देते हैं। तो अगेन ये योर नेटवर्क आल्सो हेल्प्स यू। नेटवर्क इज योर नेटवर्क। वो लोगों को समझ आने लग गया मुझे लग रहा है। वो धीरे धीरे आता है। और मैं ये कहूंगा कि आप फोर्सफुली नेटवर्क मत बनाओ, नेचुरली बन जाता है। इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव, हाँ, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव, योर नेटवर्क विल बी बिल्ट। ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ आई कि आपने जो इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी लोगों की, कि इंडिया में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था इनिशियली कि आप इंडिया में आसानी से क्रिप्टो खरीद पाएँ, बेच पाएँ। तो ये बहुत इनिशियली बहुत अच्छा था और ये ग्लोबल था। तो तब ग्लोबल था। तब भी 2017। तो आपने कब सोचा कि इसे सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रखना है? तो हमने ये 2020 में सोचा। तो ओके। 2018 में ना आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था। ओके। तो जिसकी वजह से इंडिया में ऑपरेट करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम तो ग्लोबल थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम ऑपरेट करते थे ग्लोबली। फिर 2020 में जब आरबीआई का बैन हटा, तब हमने सोचा कि यार हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमें क्रिप्टो को सिंप्लीफाई करना है इंडिया में। हम समझते हैं प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर इंडियंस। हमारे जैसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो क्रिप्टो को चाहते हैं कि ईजी हो जाए। जैसे स्विगी पे एक क्लिक से आप खाना ऑर्डर करते हैं, उबर ओला बुक करते हैं एक क्लिक से, ऐसे क्रिप्टो भी एक क्लिक होनी चाहिए। क्यों कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, ऑर्डर बुक्स, ये सब समझना पड़ता है टू बाय क्रिप्टो इन इंडिया। तो तब हमें आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं, क्रिप्टो को ईजी बनाते हैं, ये सारे जार्गन्स हटाते हैं, शुरू करते हैं भाई 100 रुपये से शुरू करो। आप पे 100 रुपये हैं, आप क्रिप्टो बाय कर सकते हो। ये सब छोड़ो कि बिटकॉइन क्या होता है, 5 लाख का है, 10 लाख का है। लोगों को लगता था यार तो 5 लाख का है, मैं कैसे खरीदूँ, मुझे तो है ही नहीं 5 लाख। तो हमने ये सारे जार्गन हटा के एक सिंपल सी ऐप कॉइनस्विच इंडिया में लॉन्च करी विद द ऑब्जेक्टिव कि यार एक क्लिक से कोई भी बाय सेल कर सके। एंड दैट्स हाउ यू नो द रियल जर्नी ऑफ कॉइनस्विच बिगेन। अभी हम जब पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे उससे पहले आप बता रहे थे मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब कोविड आया तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी फर्स्ट फंडिंग कब हुई। तो सेकंड फंडिंग मैंने आपको रोक दिया था कि मैं स्टोरी पॉडकास्ट वो थर्ड फंडिंग है। वो थर्ड तो सेकंड और थर्ड अभी रह गया। तो अभी हम सुन लेते हैं। ठीक है। तो सेकंड फंडिंग हुई थी। सेकंड फंडिंग वाज द हार्डेस्ट, क्योंकि इंडिया में कोई इन्वेस्टर क्रिप्टो को, क्योंकि तभी आरबीआई बैन हटा था, तो इंडिया इन्वेस्टर्स वर लाइक अ लिटिल ऑन द एज कि यार इसमें पैसे डाले नहीं डाले। तो हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना था। प्रॉब्लम ये थी, इंडियन इन्वेस्टर्स वर ईजी बिकॉज उन्हें हमें बैकग्राउंड दिख जाता था, उन्हें पता है क्या है। अब कोविड का टाइम है, हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स से मिल भी नहीं सकते, सब कॉल पे हो रहा है।
हाउ डू वी कन्विंस देम कि यार ये दिस कुड बी समथिंग वेरी वेरी बिग, राइट? दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट टू सेल, to be able to get their funding, but we were lucky enough to get Ribbit, which is one of the best funds for a fintech startup. Grow वगैरह भी उन्हीं से funded है, and we got Fred Ashram, who was the founder of Coinbase, on board as well. तो ये थी हमारी Series A funding. उनसे आपको कनेक्ट किसने कराया? तो Sequoia was already part of the ecosystem. खत्म हो गया फिर? हाँ, तो Sequoia ने हमें कनेक्ट करा दिया था, प्लस हमारे नंबर्स बहुत अच्छे थे. तो हमने जब 6 महीने इसे लॉन्च करे इंडिया में, हमने आई थिंक जून 2020 में लॉन्च किया था. बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी थे इंडिया में, लेकिन विद इन 6 महीने में हम पे 15 लाख ऑर्गेनिक यूजर्स आ गए थे. तो इट मेड अस द बिगेस्ट. ढूंढ के खुद ही आ गए थे. तो हमने ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट इनोवेशंस करे थे, हमने रॉबिनहुड जैसी वॉच लिस्ट चलाई थी, वेट लिस्ट चलाई थी एंड ऑल, बट 6 महीने में ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारी क्रेजी थी. तो जिसकी वजह से our numbers were great. तो इन investors को convince करना was obviously harder, but much easier than expected. तो when you are showing numbers तो वो convince खुद ही हो गए कि भाई ये क्या फट रहा है यार. बस उन्हें ये होता है कि यार ये नंबर गलत तो नहीं है. तो क्योंकि आप मिलते हो तो आप एक दूसरे के बारे में जान पाते हो बैकग्राउंड, तो उसमें Sequoia help, because Sequoia knew us. Sequoia know कि यार ये बंदे क्रेडिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सारे नंबर करेक्ट है, हमने तो ग्रोथ देखी है इनकी सालों से. तो that was much easier for us to convince Ribbit and Paradigm to come. कमाल हो गया, सीरीज ए हो गया सर. उसके बाद जो हार्डेस्ट वाला है वो सुनना है. तो अब क्या हुआ कि ये सीरीज ए हुआ था आई थिंक दिसंबर में. ओके. फिर जनवरी में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, एक पार्लियामेंट का जो एक एजेंडा आता है, उसमें आता है कि क्रिप्टो को बैन करना इज वन ऑफ द एजेंडा इन द फेब्रुअरी सेशन. तो हमें तो यार अब तो क्रिप्टो बैन ही हो जाएगा इंडिया में, अब क्या होगा. तो वी वर ऑल प्रिपेयरिंग कि हाउ डू वी मेक श्योर, क्योंकि अगर बैन हुआ तो प्राइसेस जीरो हो जाएंगे इंडिया में, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा. तो हाउ डू वी इंश्योर कि हम यूज़र का पैसा रिटर्न कर पाएँ, बैंकिंग सर्विसेज सही चल रही हो, कि हम विड्रॉल यूज़र को दे पाएँ. हम उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया था हमने. फिर एक दिन मुझे रात को 3 बजे कुणाल का पिंग आता है कि तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है. मैंने उसको रात को पिंग करके छोड़ दिया. अब मैंने सोचा ही नहीं उस बारे में. सुबह हो गए, 12 बज गए, चल रहा है ऑफिस का काम. फिर कुणाल का कॉल आता है कि यार तुमने मुझे गलत ईमेल आईडी दे दी. मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो सही दी थी तुमको, ashish@coinswitch.co. तो उसने .com भेज दिया किसी इन्वेस्टर. तो उसने कहा यार टाइगर ना वांटेड टू मीट यू एंड दे बीन ट्राइंग टू रीच यू, बट तुम मिल नहीं पा रहे हो. मैंने कहा हाँ यार, मतलब उनके ईमेल्स पड़े हुए थे, बट इंडिया में एनीवे खराब चल रहा है, तो मैं अभी किसी इन्वेस्टर से मिल नहीं रहा कि यार मैं उनका पैसा क्यों लूँ वेस्ट करने के लिए. अब जब इंडिया में क्लैरिटी आएगी तब ले लूंगा उनसे पैसे. तो उसने कहा नहीं उनसे मिलो रात को. मैंने कहा ठीक है. तो तभी सबका व्हाट्सएप आ गया कि रात को 8 साढ़े 8 बजे मीटिंग. ओके. तो मैं लाइक अच्छी सी टी शर्ट पहन के, पैंट जीन्स पहन के बैठता था मीटिंग में. उस दिन मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, शॉर्ट्स पहना हुआ हूँ, मैं ऐसी मीटिंग में बैठा. मैंने कहा यार ये सब है, लेकिन अभी तो बैन होने वाली है, आप क्यों पैसे डाल रहे हो, अभी तो छोड़ दो. उन्होंने कहा नहीं यार, मेरा पैसा है, तुम्हें क्या मतलब, मेरा मैंने डालने का, मैं डालता हूँ. तो as if they knew something कि ये बैन खुलेगा. As if either they knew. So I have the background of what happened in the background, so I'll tell you that as well. But ये हुआ कि यार आप कितनी वैल्यूएशन आपको चाहिए, आप बता दो, कितना पैसा आपको चाहिए ये बता दो, हम आपको टर्म शीट भेज देंगे इसकी, ठीक है. और रात को ही बस साइन करके दे देना, अगले दिन हम मतलब ड्यू डिलिजेंस के बाद पैसा. कौन सी पूजा पाठ करते हो कि पैसे लोग खुद लेके आ रहे हैं. तो मुझे बता दो ये जादू टोना क्या होता है ये. तो उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, मैं अपनी वाइफ को ऐसे हम वी वर वॉकिंग, वी यूज्ड टू वॉक आफ्टर डिनर. तो मैं उससे बोल रहा था कि यार इतनी मेहनत करी है लाइफ में, 4 साल जान लगा दी है क्रिप्टो में, और अब एक बस नोटिस आता है कि ये बंद हो जाएगा इंडिया में. इट फील्स लाइक कि हमारी सारी करी कराई मेहनत जो हमने ज़िंदगी लगा दी इसमें, वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी. कि चाहे कंपनी बस 1 बिलियन, मतलब वही होता है ड्रीम होता है कि यार $1 बिलियन तो पहुंच जाती है. फिर मैंने राशि से कहा यार चाहे $500 million भी पहुंच जाती है, तो बी तो लग जाता. एंड तो फिर जब ये टाइगर का हुआ तो हमने कहा यार हमें बिलियन नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक वी आर देयर येट. हम $500 million पे 25 million वी विल रेज. तो लकीली एवरीथिंग वेंट वेल एंड लो भाई मैं तो रेडी हूँ. तो हम उस दिन शायद ज्यादा भी मांगते तो हमें ज्यादा भी मिल जाते. किस्मत लेके पैदा हुए हैं. आई थिंक ये किस्मत नहीं है. तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक टाइम आता है जब आपको लगता है आप लकी हो, लेकिन उस लक के लिए सालों की मेहनत होती है, तो वो कोई नहीं देखता.
सबको लगता है कि यार अच्छा तुमने तो लॉन्च करा, इतने बड़े बन गए, 2 महीने में 500 million, मतलब 6 महीने में 500 million पहुंच गए। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखा कि यार 2017 से 2020 तक हमने कितना स्ट्रगल करा है, जब मार्केट डाउन जा रहा था, कितने प्रोडक्ट बनाए, कितने फेलियर हुए, कैसे सर्वाइव कराया हमने और हमारी टीम ने, राइट। तो उसी से लर्निंग आई थी कि अब क्या बनाना चाहिए, और देन इट सक्सीडेड। तो अगर आप बहुत टाइम तक रहोगे एक इंडस्ट्री में ना, तो आपको उसकी प्रॉब्लम पता लगेंगी और वो अपॉर्चुनिटी एक दिन आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार डोंट गिव अप टू ईजी। अगर आप बिलीव करते हो इस आइडिया में, देन जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू द एंटायर जर्नी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और यू आर रेडी, योर प्रोडक्ट इज रेडी, योर टीम इज रेडी, यू हैव इनफ मनी, एवरीथिंग विल जस्ट अलाइन। दैट इज कॉल्ड लक। बट उसकी पूरी पीछे की मेहनत इज हेल्प यू टू गेट टू दैट लक। करेक्ट है सर। तो हाँ, मतलब आप लकी बोल सकते हो, बट हाँ बहुत, और मैं भी यही बोलता हूँ कि वो लक था, बट वो लक इसलिए आया क्योंकि मैं वहाँ था। 4 साल अगर मैं मेहनत नहीं करता, इतने सारे पॉइंट्स आए थे टू गिव अप, वो नहीं, अगर उनको ओवरकम नहीं करता, तो मैं उस पॉइंट पे भी कभी नहीं होता कि वो लक मेरा फेवर। कितने दिनों में उन्होंने टर्म शीट दे दी आपको? तभी रात को लेके ही आए थे वो रेडी होती है, बस नंबर भरने होते थे। क्या बात है। इतने नंबर भर दो, उन्होंने भेज दी। लोगों को महीनों में नहीं मिलती, कमिटमेंट हो जाती है, बट महीनों में टर्म शीट आती है। तो टर्म शीट हो गई, फिर आई थिंक पैसा आ गया, एंड देन कितने टाइम में पैसा आया? आई थिंक ड्यू डिलिजेंस 2-3 हफ्ते चली होगी, और उसके बाद पैसा आ गया। लोगों की 6 महीने चलती है। हाँ तो फिर हुआ, फिर हमारी नेक्स्ट फंडिंग हुई, विच वाज यूनिकॉर्न फंडिंग। तो तब भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि आपने शायद बुक पढ़ी हो, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। ये बेन हॉरोविट्ज ने लिखी है, विच आई रिकमेंड एवरीवन who is a budding entrepreneur। भाई मैं ये बुक मैं भी पढ़ूंगा, और आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशनल लग रही है स्टोरी। मैं बुक का लिंक भी डाल दूंगा, जाके पढ़ लेना भाई। तो लोग क्या करते हैं, एंड आफ्टर शार्क टैंक एंड एवरीथिंग, लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी गुड थिंग। लोग आपकी फ़ोटो खींचते हैं, आप फेमस हो जाते हो, लेकिन वो बुक आपको सिखाती है कि पीछे के दर्द क्या होता है, पीछे की सिचुएशंस क्या होती हैं बिफोर यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। जब आप रियल टाइम नहीं सीख रहे हो, वो बुक आपको सिखाती है कि यार ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, इनके लिए रेडी रहना। वो बुक से शायद मुझे लगा था कि आई एम रेडी टू स्टार्ट माई जर्नी, राइट। उस बुक के बाद आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। प्लस एंडरसन हॉरोविट्ज एंड बेन हॉरोविट्ज ने कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करा था, एंड दैट वॉज माई ड्रीम टू हैव देम एज इन्वेस्टर्स आफ्टर रीडिंग द बुक, राइट। एंड लक अगेन केम, played its role ki Coinbase, Anderson Horowitz all came together to fund us our largest round, I think $260 something million in 2021 right 21 so that is the time we became a unicorn. But I think the more important part was कि जो सालों का ड्रीम था, जिसकी बुक पढ़ के मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत करी थी, the same people kind of trusted me to build this in India, right? So I think that was amazing. So आपकी लास्ट फंडिंग कब हुआ? 2021 में ही हुआ था। उसके बाद अभी तक आपने, क्योंकि जब 250 मिलियन आप रेस कर लेते हो तो आप पे इनफ पैसा होता है। पैसा तो बहुत है, बस आपको वो नंबर्स कभी कभी मोटिवेट करते हैं जो आपको कर ही रहे थे। $500 million 1 billion। तो $500 million आई थिंक वाज अ अचीवमेंट। आप ये कह सकते हैं वो ईगो हो जाती है ना कि यार इतनी मेहनत करिए, कुछ तो फल निकले इसका। दैट वाज जस्ट अ स्टेप। बहुत बड़ा फल था यार। बट आपको रियलाइज होता है कि यार बिलियन अल्टीमेटली ये ना शाइन सिर्फ एक ही दिन रहती है। एक दिन आप यूनिकॉर्न बन गए, वी डन विद इट। उस रात कैसी नींद आती है? नींद नहीं आती है उस रात? उस रात नींद नहीं आती है क्योंकि मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता ना, तो मैं तो उसे बस एक इमेजिनेशन फेज में हूँ कि कैसा होता होगा उस आदमी के लिए। जब एक ईमेल आया था, तो I was raising funds, so I was awake almost every night. तो 3 बजे मार्क एंडरसन का ईमेल आता है कि आशीष, you're doing amazing things, we want to meet you. And that was the night कि यार मतलब मार्क कौन मिलना चाह रहा है भाई? हाँ, मार्क एंडरसन इज मेलिंग मी, मतलब यार इट्स जस्ट अमेजिंग। तो आई थिंक वो जर्नी हैज इट्स ओन फन एंड डाउनसाइड्स एज वेल। तो जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि 2019 में मैं क्रिप्टो के लिए एक्चुअली फंड रेज कर रहा था, सीरीज ए, जो फेल हुई थी। मैंने 13 या 14 इन्वेस्टर्स को पिच किया था, एंड मतलब इट्स वेरी लो मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि मैं सैन फ्रांसिस्को में था, मीटिंग्स लेता था। वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, I was talking to him like I am talking to you, and he just walked off to talk to somebody else. सुन ही नहीं रहा। हाँ, तो and that kind of broke me. I cried on a bench on Pier 39 कि यार
मतलब am I doing something wrong or what is happening to me? तो ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं. अभी उसका तो दोबारा आया? हाँ, and those guys all came back and तो आप gave me ऐसे a वाली term स्टोरी sheet. सुना रहे हो, वो लड़की ने मेरा दिल तोड़ा और तो इसलिए मैंने आपको वो दिल टूटने वाला नहीं बताया. बट यू नो द गुड पार्ट इज कि डोंट टेक इट पर्सनली. ओके. Those investors were never कि यार आप गलत हो या you are not right. Time was not right, product was not right. इसलिए funding didn't happen. बट सर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अबाउट द पर्सन ओनली. जब आपको सिकोया से पैसा मिला तो प्रोडक्ट था ही नहीं ना. नहीं, तब तो था ना. सिकोया वाले में हमारा तो हम तो प्रॉफिटेबल थे तब तो. अच्छा. 6 महीने हो गए थे ना ये जो लिव स्पेस में लॉन्च किया था तब था. देखो सीड फंडिंग अलग होती है, सीरीजें अलग होती है. सीड होती है आप पे ट्रस्ट करके कोई बंदा पैसे दे और सकता है. सीरीज नंबर्स पर होती है. सीरीज नंबर्स पे होती है. तो शायद हमारे नंबर्स सही नहीं थे. तो मुझे लगा कि शायद मैं पिच नहीं कर पा रहा हूँ. बट मैं ये नहीं समझ पाया कि शायद जो प्रोडक्ट है वो इतना बड़ा है नहीं अभी, या क्योंकि आपको सब लगता है कि यार सब अच्छा है. बट वो जो नंबर्स थे दैट शुड हैव टोल्ड मी कि यार नो यू आर नॉट रेडी, अभी और ग्रो करना है और बेटर बनना है. एक वियर्ड क्वेश्चन है. लाइक मतलब सैन फ्रांसिस्को के इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो इंडियन स्पेसिफिकली, मैं एशियंस भी नहीं बोलूँगा, इंडियंस के लिए क्या कोई पहले से प्री कंसीव्ड नोशन या परसेप्शन होता है कि यार ये से पैसा मांगने आ जाते हैं या फिर क्या, मतलब वियर्ड, मैंने पहले बोल दिया, इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन. बट मुझे ऐसा नहीं लगा. ओके, फिर ठीक. आई थिंक बिकॉज दोज पीपल हैड इन्वेस्टेड इन इंडिया में, Yes, ऐसे ही yes. फंड से मिल रहा था, प्लस ऑलवेज क्रिप्टो फंड्स, तो दे नो कि यार क्रिप्टो तो ग्लोबल है, Okay. इंडिया में भी अच्छा ग्रो कर रहा है. तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ Okay. एटलीस्ट, राइट. तो हाँ, मतलब जर्नी फिर यही हुई. फिर Anderson Horowitz, Ben Horowitz and Mark Anderson kind of came in. We became a unicorn that lasted for one day. After that, it was all business as usual. अब जाते थे, काम करते थे. And crypto का फिर bad time शुरू हुआ. तो उसके बाद I think now it has evolved a lot. तो जैसे मैंने बताया कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें हमेशा से था कि यार हम उन्हीं लोगों को कैसे हेल्प कर सकें. Crypto was just one part of the equation. Crypto can be maybe 4 to 5% of your portfolio. बट हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनको भी सॉल्व करना चाहते थे. तो हमने लेमन लॉन्च करा 2 साल पहले. तो इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट टुगेदर सॉल्व्स ऑल योर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट. और शायद यही हमारा एम है कि अगले 3 साल में हम इंडिया की सबसे बड़ी वेलटेक कंपनी बने, विद बोथ कॉइनस्विच एंड लेमन टुगेदर. तो हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब आपके लिए सॉल्व करना चाहते हैं. तो आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट इनोवेशन है उस पर हमारा बहुत फोकस है, टू मेक श्योर कि हाउ आर आर यूजर्स प्रॉफिटेबल. क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, प्लस बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ. तो हाउ कैन लेमन स्टैंड अपार्ट इज बाय मेकिंग श्योर कि वो ऐसे प्रोडक्ट लाए जो इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाए. और ये मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा, जैसे आपका प्रोडक्ट है बोल्ट. यस. तो वो अमेजिंग प्रोडक्ट है. मुझे लगता है इन फ्यूचर वो ट्रेडिंग व्यू का कॉम्पिटिटर बन जाएगा. यस. क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू पर जाके इंडिकेटर्स देखते हो, चार्ट देखते हो, तो आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी किस दिन चल रही है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे होती है कि यार मुझे पता है बोलिंगर बैंड्स और स्टॉकिस्टिक RSI से मैं खेलता हूँ, मुझे पता है कब ट्रेड करना है कब नहीं, बट वो कभी चलती है कभी नहीं चलती. अब हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट में नहीं चलती. तो आपको सुबह ही पता लग जाता है. सब लोग कहते हैं बैक टेस्टिंग, हम बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग. आज सुबह ही उसने ट्रेड लिए हैं, वो बताता है कि यार ये स्ट्रैटेजी आज चल रही है, ये नहीं चल रही है. तो आप उस स्ट्रैटेजी को सीख के एक क्लिक में ट्रेड कर सकते हो. मैं आपको लेमन और कॉइनस्विच दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ. एक बार आप जाकर लेमन और कॉइनस्विच ट्राई कीजिए. एक तो बोल्ड बहुत बढ़िया फीचर है, उसमें स्मार्ट इन्वेस्ट भी बहुत बढ़िया फीचर है. कि आप जैसे स्मार्ट इन्वेस्ट होता था पहले, सिर्फ HNI के लिए होता था. तो HNI अपनी खुद ट्रेड तो करते नहीं थे, वो किसी को पैसा देते थे, वो एक एल्गोरिथम में डालता था और वो ट्रेड करती रहती थी. अब हमने उसे रिटेल यूजर के लिए बना दिया. सिर्फ 50,000 रुपये आप डालिए और वो एल्गोरिथम उस पर ट्रेड करती है और आपका पैसा बनाती है मार्केट में. क्या बात है. और इनफैक्ट कॉइनस्विच तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैंने बीच में वीडियोस भी बनाए कि जो ऑप्शंस के ऊपर है, क्योंकि मेरा ऑप्शंस में इंटरेस्ट मैंने आपको बताया. तो आप एक तरीके से 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो. गोल्ड के ऑप्शन है आपके पास कॉइनस्विच में. सो XAU आपको मिलता है, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, MNT. तो ये सब आपको जो मिल रहा है, मतलब इंडिया में अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे इतने आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात क्रिप्टो ऑप्शंस की ये है कि क्रिप्टो में जैसे आपने देखा सेबी का डेटा, 93% ऑफ द इन्वेस्टर्स लूज मनी. देन हु इज मेकिंग मनी? ऑप्शन सेलर्स मेक मनी, राइट? आपको भी पता है, आप भी ऑप्शन सेलिंग की एडवाइस देते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग
3 लाख रुपए 4 लाख रुपए चाहिए होते हैं यार, इतने तो रिटेल इन्वेस्टर पे नहीं है। तो क्रिप्टो में सबसे अच्छी बात होती है कि सेलिंग starts with just 2,000 rupees for Ethereum, 8,000 rupees for Bitcoin। तो आप सेलिंग स्ट्रैटेजी बहुत इजीली क्रिप्टो में बना सकते हैं, जो आप सेम स्ट्रैटेजी इंडियन इक्विटी मार्केट में रखते होंगे। तो इसकी वजह से हमारा सेलर रेट इज ऑलमोस्ट 25%। Correct। 25% लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे सेलर्स हैं, और धीरे धीरे हम सेलर्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हायर है, आप रिस्क हेज कर सकते हैं, बास्केट ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं क्रिप्टो पे। तो एक बिलियनर से कुछ यार लोगों को हम कुछ गिव अवे दे देते हैं, ठीक है? तो मतलब कॉइन स्विच पर जितने भी लोग आज अकाउंट खुलवाएंगे उन्हें 5,000 रुपए के फ्री क्रेडिट्स दे दीजिए। एब्सोल्युटली ठीक है, जो भी आपके लिंक से आ जाएगा उसको 5,000 क्रेडिट। आज आप ऑफिस आए तो आप अपने साथ जो इस मंथ का विनर था उसे भी लेकर आए थे। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आईफोन गिव अवे में मिलेगा, सो भाई दिया आशीष भाई नहीं है, इन्होंने मतलब दिया है, बट वो कॉइन स्विच की तरफ से था। तो आज एक विनर थे, उनको आई थिंक क्या नाम था, सरवन ठाकुर, तो वो आए थे ऑफिस में और उनको एक आईफोन मिला। सो आप लोग कॉइन स्विच पर अकाउंट खुलेंगे एंड इफ यू विल ट्रेड, तो कॉइन स्विच हर महीने एक विनर सेलेक्ट करता है जो हमारे लिंक से जाके अकाउंट खोलेंगे, और उन्हें हम अपने हाथों से ही मतलब बुला के ऑफिस में आईफोन देते हैं। सो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अलग अलग ऑफर्स तो चलते हैं कॉइन स्विच में, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप लोग कॉम्पिटिशन्स भी कराते रहते हैं। यार कंपटीशन से सीखने को भी मिलता है, प्लस एक जो रिवॉर्ड है ऑब्वियसली वो काफी बड़ा रिवॉर्ड है। एक मैंने आइडिया के ऊपर डिस्कशन करा है ट्रेडर्स डेन के ऊपर, तो बहुत जल्दी हो सकता है। आशीष भाई को तो मजा आया शायद आइडिया सुनकर, सो मे बी हम उस पर काम करने वाले हैं। तो हम ऑल ओवर इंडिया से ट्रेडर्स को पिक करने वाले हैं, और देयर विल बी एन अमेजिंग, आप कंपटीशन बोलो, बिग बॉस बोलो, कुछ ऐसा होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ये कॉन्वर्सेशन मैं खत्म तो नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बचा के रखते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आशीष भाई के साथ हम दोबारा से पॉडकास्ट करें, सो कमेंट में पॉडकास्ट लिखिएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आशीष भाई के साथ दोबारा से इंटरेक्शन चाहिए। और अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए, मैं तो आपके साथ पूरे दिन बैठ सकता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। सो अगेन लेमन को जाके, कॉइन स्विच को जाके एक्सप्लोर करिए। 5,000 रुपये का रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कॉइन स्विच पे आके अकाउंट खोलेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।